हे गाइस, हाउ आर यू ऑल। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एमसीयू के फेज 5 के प्रोजेक्ट्स के बारे में जो रिलीज होंगे 2023 से लेकर 2024 तक। हम अब तक एमसीयू के 4 फेजेस देख चुके हैं। हमने पहले 3 फेजेस में अवेंजर्स मूवी जरूर देखी है, मगर ये बहुत हैरानी की बात थी कि हमें फेज 4 में कोई भी अवेंजर्स मूवी देखने को नहीं मिली। फेज 4 का एंड किया था ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर और गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी की हॉलीडे स्पेशल ने। अब 2023 से ही फेज 5 की शुरुआत हो जाएगी। तो फेज 5 का पहला प्रोजेक्ट है आंट-मैन एंड द वैस्प क्वांटमेनिया। ये आंट-मैन की 3rd मूवी होगी जो रिलीज होगी 17 फरवरी 2023 को। ये आंट-मैन की सबसे बड़ी मूवी होने वाली है क्योंकि इसका विलन कैंग द कॉन्करर है। कैंग द कॉन्करर इस मल्टीवर्स सागा का मेन विलन है। कैंग के साथ साथ हमें इस मूवी में मैडॉक भी दिखेगा। अगर हम फैन थ्योरीज की माने तो एंटमैन 1 मूवी का मेन विलन येलो जैकेट श्रिंक होकर मरा नहीं था, बल्कि वो मैडॉक में ट्रांसफर हो चुका है। फेज 5 का दूसरा प्रोजेक्ट है सीक्रेट इन्वेजन। ये एक डिज्नी प्लस सीरीज होगी जो रिलीज होगी स्प्रिंग 2023 में, जिसे आप मार्च या अप्रैल में एक्सपेक्ट कर सकते हो। सीक्रेट इन्वेजन मार्वल कॉमिक्स की बहुत ही पॉपुलर स्टोरी लाइन है जहां हमें पता चला था कि कुछ एवेंजर्स स्क्रल्स हैं। इस सीरीज के ट्रेलर को देखकर हमें ये पता चल रहा है कि यूएस गवर्नमेंट के काफ़ी सारे ऑफिशियल्स स्क्रल्स हो सकते हैं। स्क्रल्स को हमने पहली बार कैप्टन मार्वल मूवी में देखा था जहां हमें स्क्रल्स की एक अच्छी साइड दिखाई गई थी। उसके बाद हमने स्क्रल्स को स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम के पोस्ट क्रेडिट सीन में देखा था। इस सीरीज के ट्रेलर से हमें ये भी पता चलता है कि इस सीरीज की टोन काफ़ी ज़्यादा डार्क और सीरियस होने वाली है, जिसका फैंस बहुत समय से डिमांड कर रहे हैं। फेज 5 का 3rd प्रोजेक्ट है गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 फिल्म। इस मूवी को डायरेक्ट जेम्स गन ही कर रहे हैं, जिन्होंने पहले की 2 गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी मूवीज भी डायरेक्ट करी हैं। हालांकि पहले ये मूवी फेज 4 का पार्ट होने वाली थी, मगर जेम्स गन की कुछ ट्वीट्स वायरल होने की वजह से काफ़ी सारी कंट्रोवर्सी हो गई थी, जिस वजह से डिज्नी ने उन्हें इस प्रोजेक्ट से बाहर कर दिया था और ये प्रोजेक्ट होल्ड पर चला गया था। इसी का फायदा उठाते हुए वार्नर ब्रोस ने बिल्कुल भी देरी ना करते हुए जेम्स गन को हायर कर लिया था और उन्हें द सुसाइड स्क्वाड और पीसमेकर डायरेक्ट करने को दे दी थी। गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी से जेम्स गन को फायर करने के बाद फैंस ने काफी ज्यादा नाराजगी जताई, तो इसी प्रेशर में आकर डिज्नी को उन्हें फिर से हायर करना पड़ा। गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 का ट्रेलर ऑलरेडी आ चुका है। इस मूवी का ट्रेलर देखकर हमें ये पता चलता है कि इस मूवी में रॉकेट का पास्ट काफी ज्यादा एक्सप्लोर करा जाएगा। साथ ही साथ ये ट्रेलर बहुत ज्यादा इमोशनल भी है, जहाँ हमें काफी सारे कैरेक्टर्स रोते हुए दिखाए गए हैं। इस बात का सेंस भी बनता है क्योंकि जेम्स गन ने कंफर्म किया था कि इस मूवी में एक मेजर कैरेक्टर की डेथ होने वाली है। अब ये तो मूवी देखकर ही पता चलेगा कि वो कौन सा कैरेक्टर होगा। फेज 5 का 4th प्रोजेक्ट है इको की सीरीज। ये सीरीज डिज्नी प्लस पर समर 2023 में रिलीज होगी। इको यानी माया लोपेज को हम ऑलरेडी हॉकाई सीरीज में देख चुके हैं। हॉकाई सीरीज में हमने देखा था कि कैसे माया लोपेज अपने बाप का बदला लेने के लिए किंग पिन के सामने बंदूक तानकर खड़ी होती है। हालांकि उस सीन में हमें गोली चलाते हुए दिखाया नहीं जाता, सिर्फ उसकी आवाज़ ही सुनाई जाती है, जिसका मतलब साफ है कि किंग पिन वहाँ मरा नहीं है और वो इस सीरीज में रिटर्न भी कर रहा है। साथ ही साथ इस सीरीज में हमें चार्ली कॉक्स का डेयरडेविल भी दिखाया जाएगा। अब बात करते हैं फेज 5 के 5th प्रोजेक्ट लोकी सीजन 2 की। लोकी का सीजन 2 भी समर 2023 में रिलीज होगा। लोकी सीजन 1 डिज्नी प्लस की अब तक की सबसे ज़्यादा देखे जाने वाली सीरीज है और फैंस के हिसाब से करेंटली मार्वल की मोस्ट एंटिसिपेटेड सीरीज भी लोकी सीजन 2 ही है। और हो भी क्यों ना, सीजन 1 के क्लाइमैक्स में मल्टीवर्स की ब्रांचेस आपस में टकरा गई थी और टाइम वेरिएंस अथॉरिटी भी रीसेट हो गई थी। इसके सीजन 2 की स्टोरी सीधा सीजन 1 के क्लाइमैक्स से ही स्टार्ट होगी। इस सीरीज में हमें कैंग के वेरियस वेरिएंट्स देखने को मिलेंगे। फेज 5 का 6th प्रोजेक्ट होगा द मार्वल्स की मूवी, जो कि रिलीज होगी 28 जुलाई 2023 को। ये मूवी सीक्वल होगी कैप्टन मार्वल की, जिसमें हमें 3 सुपर हीरोज दिखाए जाएंगे, कैप्टन मार्वल, मिस मार्वल और फोटोन। फोटोन यानी कि मोनिका रैम्बो बेटी है कैप्टन मार्वल की बेस्ट फ्रेंड मारिया रैम्बो की। वांडाविजन की सीरीज में हमने मोनिका रैम्बो को फोटोन में ट्रांसफर होते हुए देखा था। इस मूवी की दूसरी कैरेक्टर मिस मार्वल की ऑलरेडी सीरीज आ चुकी है, जिसके पोस्ट क्रेडिट सीन में हमने देखा था कि मिस मार्वल और कैप्टन मार्वल एक दूसरे की जगह टेलीपोर्ट हो गए हैं। अब हो सकता है कि द मार्वल्स की स्टोरी वहीं से कंटिन्यू हो। उसके बाद फेज 5 का 7th प्रोजेक्ट है आयरन हार्ट की सीरीज, जो रिलीज होगी फॉल 2023 में। मतलब ये सीरीज आप अक्टूबर 2023 या नवंबर 2023 में एक्सपेक्ट कर सकते हो। ये सीरीज फॉलो करेगी रिरी विलियम्स की आयरन हार्ट बनने की जर्नी को लेकर। रिरी विलियम्स को हम ऑलरेडी ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर फिल्म में देख चुके हैं। उस मूवी में हमें आयरन हार्ट के 2 आर्मर देखने को मिले थे। पहला आर्मर जो उसने खुद अपने गैराज में बनाया था और दूसरा आर्मर उसने वकांडा में वकांडन टेक्नोलॉजी की मदद से बनाया था। हालांकि हमने शूरी को लास्ट में कहते हुए सुना था कि वो उस आर्मर को वकांडा के बाहर लेकर जाने की परमिशन नहीं दे सकती, तो इसका मतलब ये है कि आयरन हार्ट की सीरीज में रिरी विलियम्स एक नया आर्मर बनाएगी। फेज 5 का 8th प्रोजेक्ट होगा अगाथा कोवेन ऑफ केओस। ये भी एक डिज्नी प्लस सीरीज होगी जो रिलीज होगी दिसंबर 2023 या फिर जनवरी 2024 में। अगाथा वांडाविजन सीरीज की मेन विलन थी, जिसके लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि वांडा ने अगाथा को माइंड इल्यूजन में फंसा दिया था। हालांकि हमने देखा कि डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में वांडा ने अपने ऊपर एक माउंटेन गिरा लिया था, तो मोस्ट प्रोबेबली उसी वक्त अगाथा माइंड इल्यूजन से आज़ाद हो गई होगी। फेज 9 का 9th प्रोजेक्ट होगी डेयरडेविल की सीरीज डेयरडेविल बॉर्न अगेन। ये सीरीज स्प्रिंग 2024 में डिज्नी प्लस पर रिलीज होगी। ये एमसीयू की अब तक की सबसे बड़ी सीरीज होगी, जिसमें हमें 18 एपिसोड्स देखने को मिलेंगे। डेयरडेविल ऑलरेडी नेटफ्लिक्स की बहुत पॉपुलर सीरीज है,
बॉर्न अगेन की स्टोरी हम ऑलरेडी नेटफ्लिक्स से सीजन 2 और सीजन 3 में देख चुके हैं। अब ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि डिज्नी इस स्टोरी को दोबारा प्रेजेंट कैसे करता है। साथ ही साथ फैंस को इस सीरीज को लेकर डर भी लग रहा है कि कहीं ये डिज्नी प्लस पर रिलीज होने की वजह से टोन डाउन ना हो जाए, और फैंस का ये डर कहीं ना कहीं सच होते हुए लग भी रहा है शी हल्क में डेयरडेविल का कैमियो देखने के बाद। अब बात करते हैं फेज 5 के न्यू प्रोजेक्ट के बारे में, जो है कैप्टन अमेरिका न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। ये मूवी 3 मई 2024 को रिलीज होगी। हम सैम विल्सन को कैप्टन अमेरिका बनते हुए फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर सीरीज में देख चुके हैं, जहां सैम विल्सन ने प्रूव कर दिया था कि वही नए कैप्टन अमेरिका बनने के हकदार हैं। इस मूवी में टिम ब्लैक निल्सन भी रिटर्न कर रहे हैं अपने सैमुअल स्टेरेंस के रोल में। इनको हमने पहली बार द इनक्रेडिबल हल्क मूवी में देखा था, जहां उनके सिर की चोट पर ब्रूस बैनर के खून गिरने की वजह से वो द लीडर में ट्रांसफॉर्म हो गए थे, और हो सकता है कि वही इस मूवी के मेन विलन भी हों। इस फेज का लास्ट प्रोजेक्ट यानी 11th प्रोजेक्ट होगा थंडरबोल्ट्स की मूवी, जो कि रिलीज होगी 26 जुलाई 2024 को। इस मूवी को हम डीसी की सुसाइड स्क्वाड से भी कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि इस मूवी में एमसीयू के विलन्स और एंटी हीरोज साथ आएंगे एक बड़े खतरे का सामना करने के लिए। इस मूवी में हमें टास्क मास्टर, यूएस एजेंट, येलेना बेलोवा, एबोमिनेशन, ज़ीमो, रेड गार्डियन और विंटर सोल्जर दिख सकता है, और हो सकता है कि वेंटिना अल्गेरा डे फॉन्टेन इस टीम को असेंबल करें, जैसे निक फ्यूरी ने अवेंजर्स को असेंबल करा था। ये मूवी एक अवेंजर्स लेवल मूवी होगी जिसका विलन अब तक डिसाइड नहीं हुआ है। फेज 5 में भी हमें एक भी अवेंजर्स मूवी देखने को नहीं मिलेगी। इस फेज में एक और मूवी होने वाली थी मार्शल अली की ब्लेड, मगर कुछ कंट्रोवर्सी के चलते वो मूवी पोस्टपोन हो चुकी है, और वो मूवी अब हमें फेज 6 में देखने को मिलेगी। खैर, उस टॉपिक पर हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। तो गाइज, ये थे वो सारे फेज 5 के प्रोजेक्ट जिसका हमें बेसब्री से इंतजार है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और ऐसी फ्यूचर अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू ऑल।